बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे, खुशबाश होंगे जी, मज़े में होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बड़ा मज़े का होने वाला है और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है जी, कपड़ों जूतों के बारे में और शॉपिंग के बारे में भी। अच्छा जी, ये मैं सबसे पहले तो मैं सुबह सुबह उठी थी तो जो है वो बच्चों ने फरमाइश की थी जी, सुबह सुबह जो है वो आलू के पराठे बना के दें। तो ये मैंने सुबह आटा गूंदा और जी ये जो मैंने मक्खन बनाया ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है जी। कि दूध जो आता है हमारा उसकी हम लोग क्रीम उतार रख लेते हैं, तो वो फिर जब जमा हो जाती है तो मैं उसका पहले मक्खन बनाती हूँ, बाद में उसका देसी घी बना लेती हूँ। तो ये देखें जी, मज़ेदार से आलू के पराठे मैंने अपने बच्चों के लिए जो है वो बनाए थे। तो उसके बाद जी मैं जो है दोपहर में चली गई थी अम्मी के घर। वहाँ से मैंने सोचा कि नायाब को साथ दूँ, क्योंकि सुबह जो है वो जल्दी हम लोग, आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं इलेक्शनों की वजह से, तो सुबह हम लोग जो है वो जल्दी नहीं उठते, थोड़ा सा लेट उठते हैं। तो वो फिर बच्चों को जो नाश्ता करवाते करवाते तकरीबन 1:30 का टाइम हो जाता है। तो ये आलूओं के पराठे जो हैं वो मैंने बनाए थे जी मोहम्मद और हुसैनी के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो मैं तो खाती नहीं हूँ जी आलू का पराठा, क्योंकि मैं तो डाइट पे हूँ। तो मैंने अपने लिए बनाई थी ब्राउन ब्रेड और साथ मैंने फ्राई किए थे 2 अंडे। तो जी ये था मेरा नाश्ता। तो फिर उसके बाद घर की सफाइयाँ वगैरह की और जो मतलब रूटीन का डेली का काम होता है। ये देखें मेरे अंडे गए थे फट तो जो है क्या नाम है, फिर किचन को साफ़ किया। तो अम्मी के घर गई तो नायाब ने मंगवाया हुआ था जी सेवर पुलाव, और साथ अम्मी ने बहुत मज़े का बनाया हुआ था जी आलू चिकन का सालन। तो दोपहर का टाइम था, ये तकरीबन शाम 5 बजे ना। तो मैंने फिर वहाँ, मुझे कहती खा लो, फिर मैंने थोड़ा सा वहाँ से खाना शाना खाया और शाम को हम निकल गए जी राबी सेंटर। मुझे चाहिए थे कुछ, मैंने कपड़े लेने थे, कुछ नायाब ने चीज़ें लेनी थी, परफ्यूम लेना था। तो ये जी हम चले गए राबी सेंटर। तो वहाँ पे जी हम लोगों ने की थोड़ी सी शॉपिंग। तो साथ साथ ये आप देखते जाएँ जी, अब सर्दियों का सीज़न ऑलमोस्ट जो है वो एंड होने वाला है, लेकिन जो है मुझे 1-2 जगह जाना पड़ गया। तो फिर मैंने कहा चलें जी, कपड़े जो है 1-2 सूट मैंने लेने थे। तो ये बहुत जो है ना, मैं अरसे से इन्हीं से कपड़े ले रही हूँ। ये रबी सेंटर में ना, स्टार्ट में गव सेंटर में उतरते सारी बेसमेंट में ये शॉप है। तो इनके पास काफ़ी अच्छे कपड़े होते हैं और डिज़ाइन भी इनके थोड़े से दूसरों से हट के और डिफरेंट होते हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले भी होते हैं, प्लेन भी होते हैं। तो यहाँ से मैंने जो है 2-4 ड्रेस देखे तो मैं कंफ्यूज हो रही थी। सभी ड्रेस अच्छे थे, लेकिन मेरा ये दिल चाह रहा था कि मैं ना कोई डिफरेंट सा मेरा हो। और कलर जो है वो बस आपको पता है दोबारा रिपीट ही होते रहते हैं। तो ये पहले सबसे पहले ये हमने ब्लू निकलवाया, ये वाला ये आप देख रहे हैं। तो ये वाला जो है मतलब नायाब मुझे कहती है कि ये नहीं, आप मतलब ब्लू रहने दें। तो फिर ये हालांकि मुझे अच्छा लगा था, लेकिन वो मुझे कहती है कि नहीं ये डार्क है, तो डार्क आप रहने देना, डार्क ब्लू। फिर उसके बाद ये वाला उसने मुझे दिखाया, लेकिन ये सिंधी कढ़ाई ऊपर हुई थी और कलर पीच सा था, लेकिन मुझे मैरून जो है वो मतलब नहीं अच्छा लग रहा था पीच के ऊपर। फिर और 2-4 उसने और मुझे ड्रेसेस निकाल के जो है वो कपड़े निकाल के मुझे दिखाए। तो बस जहाँ पे ज़्यादा वो चॉइस हो ना, वहाँ पे बंदा कन्फ्यूज। ये वाला मुझे बहुत पसंद आया था, ये डार्क ब्लू ग्रे सा था और ऊपर इसकी एम्ब्रॉयडरी इतनी नफीस हुई हुई थी, बिल्कुल जो है बारीक सी, और कलर जो है वो बड़ा अच्छा था उसका। और ये जो साथ था ये लाइट ब्लू ग्रे था। तो ये फिर फाइनल मुझे थोड़ा पसंद आया, वाइट एम्ब्रॉयडरी वाला। तो बस इन दोनों में मुझे कन्फ्यूजन लग रही थी, दिल कर रहा था कि मतलब दोनों में से कौन सा ख़रीदूँ। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी, डबल माइंडेड हो रही थी। ये जो है था वो ये लीलन पे था और साथ वाला करंडी पे था। तो फाइनली फिर हमने 2 सूट वहाँ से ले ही लिए। फिर उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे, मैंने कहा आगे जाके नायाब कहती आगे देखते हैं। उसने भी अपनी मम्मा के लिए लेना था सूट, लेकिन अभी फ़िलहाल तो उसको पसंद नहीं आया कोई भी। तो कहती है फिर मम्मा को साथ लेके आऊँगी, क्योंकि उसकी मम्मा को थोड़ा सा जो है वो थोड़ी बड़ी वो है, ज़रा वहमी सी हैं। तो वो जो है ना वो कपड़े दूसरों की चॉइस के नहीं पहनती वो, फिर इस वजह से नायाब कहती कि नहीं वो खुद ही आएंगी, तो जो उनको पसंद होगा वो उनको मैं जो है वो लेके दूँगी। उसने अपनी मम्मा को गिफ्ट करना था। तो फिर वो कंफ्यूज होगी, कहती है नहीं। फिर कहती है चलो मैं जो है परफ्यूम ले जाती हूँ मम्मा के लिए। तो जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी अपनी मम्मा के साथ, तो मैं जो है वो उनके लिए जो है कपड़े जो ले लूँगी, जो उनकी पसंद के होंगे वो खुद ही ले लेंगी, तो मैं उनके साथ आऊँगी। तो मैंने कहा चले ठीक है। फिर जी हम लोग 2-3 दुकानों पे और गए। मैंने कहा अगर कोई और अच्छा सा हमें कोई ड्रेस नज़र आया
तो ले लेंगे ना, या आपने अपने लिए भी देख रही थी कोई अच्छा सा मिला तो ले लेंगे। तो ये जो है ये भी सेम ही था इस वाली शॉप पे, तो वही पुराने मतलब डिज़ाइन पड़े हुए थे। तो वो शॉप वाला कह रहा था कि बाजी जो है अब तो पुराना जो है स्टॉक दोबारा रिपीट नहीं होगा, वही पड़े हुए हैं, क्योंकि नया स्टॉक अब गर्मियों का आएगा, क्योंकि आगे अब गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों के कपड़े जो है वो आएंगे। तो लिहाजा जो है ये पुराने ही पड़े हुए हैं, तो अब नया माल नहीं आ रहा, तो इसमें से आप देख लें। तो मैंने कहा नहीं जी, इसमें से मुझे कोई पसंद नहीं आया। ये प्रिंटेड जो है वो लीलन थी, मरीना थी, उस वाली शॉप पे भी हम लोग गए, इसमें से भी कुछ ख़ास जो है वो मुझे नहीं लगा, क्योंकि सर्दियों का एंड होने वाला है, तो जो है लोगों ने जो भी शॉपिंग वगैरह करनी हो तो नई वैरायटी जो है वो लेकर आते नहीं है, तो वो ख़त्म हो जाती है पिछली वैरायटी। तो फिर इस वजह से मैंने कहा बड़ी मुश्किल से मुझे 2 सूट जो है वो पसंद आए। एक मैंने एक शॉप से ख़रीदा और दूसरा दूसरी शॉप से। तो साथ साथ हम लोग ये देखें सारा जो है वो विज़िट कर रहे थे, घूम रहे थे कि कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो मैं भी ले लूँ ना, या आप भी और ले लें। जब बंदा शॉपिंग के लिए निकलता है तो फिर लेने तो बंदा एक चीज़ जाता है, लेकिन फिर औरतों की आदत होती है कि वो उनकी आंखें नहीं ना भरती, वो 10 चीज़ें उठा लाते हैं। तो फाइनली मुझे जो है ये वाला ड्रेस पसंद आया और मैंने इसी को फाइनल किया। मैंने कहा चलो ये वाला जो है मैंने इसके ऊपर चलो वाइट कलर की लेस वगैरह लगा के थोड़ा अपने स्टाइल से बंदा जो है स्टिच करवा लेता है। तो एक मैंने खरीदा था लाइट ब्राउन स्किन सा, वो भी बड़ा अच्छा था, वो प्लेन था। मैंने कहा चलो उसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करूँगी और साथ प्रिंटेड शॉल ले लूँगी। तो जी आपको अगर मतलब मेरा व्लॉग जो है वो इतना मैंने इन्फॉर्मेटिव आपके लिए बनाया, अगर आपने कपड़े वगैरह लेने हो तो ये शॉप जो है ये स्टार्ट में ही है। जैसे ही आप गल्फ सेंटर के अंदर इंटर होते हैं तो जो राइट साइड पे स्ट्रीट आती है उसकी मेरे ख्याल में 2nd शॉप है। तो ये भी वो दिखा रहा था कि कहता है ये ले ले बाजी। मैंने कहा नहीं ये तो बहुत डार्क कलर है जी, मैं तो इतना जो है वो डार्क कलर पहनती नहीं हूँ ना। या आप मुझे कह रही थी ये भी अच्छा ले लें, आपने कभी नहीं पहना। तो ये देखे ब्लैक तो इतना खूबसूरत मुझे लग रहा था, यकीन करें। अच्छा ब्लैक कलर ऐसा होता है कि चाहे आपके पास ऑलरेडी ब्लैक ड्रेसेस हों भी ना, लेकिन जैसे ही आप ब्लैक कपड़ों को देखते हो ना तो आपका दिल जो है ना वो ब्लैक की तरफ ही खींचता है। तो बंदा कहता है कि नहीं अब दोबारा कभी ले लूँ, ये मेरा दिल कर रहा था मैं ले लूँ। तो नहीं आप कहती हैं आपके पास पहले इतनी ज़्यादा ब्लैक है और वैसे भी आगे मुहर्रम और सफ़र में 2 महीने तो ब्लैक ही ब्लैक पहनने हैं, तो रहने देना आप। तो फिर इस वजह से मैंने कहा नहीं, फिर जो है ये जो 1-2 महीना है तो वो फिर ज़रा सी बात कलरफुल पहनने होते हैं। तो ये जी फाइनली ये ऊपर देखिए ये स्किन सा जो है ये कोरियन कपड़ा है, ये बड़ा फ़ाइन और बड़ा खूबसूरत इसकी स्टफ़ थी। और कह रहा था कि बाजी, ये लड़का कह रहा था कि बाजी इसकी जो है गारंटी है कपड़े की, ना बुर आएगी ना ख़राब होगा ना इसका कलर फेड होगा। और रबी सेंटर में नो डाउट बहुत अच्छा कपड़ा होता है क्योंकि इम्पोर्टेड होता है, तो इस वजह से। तो ये जो है फाइनली ये वाला भी मुझे ड्रेस पसंद आया। फिर जी हम लोग चलते चलते ज्वेलरी की शॉप पे गए, तो नायाब कहती है कि यहाँ से ज्वेलरी देखते हैं अगर कोई मुझे अच्छी लगी तो। और एक सेट मैंने देखा ये ना पर्ल्स वाला, ये देखेंगे बड़ा खूबसूरत ग्रीन कलर का ना, ये वो बता रहा था जी 17,000 कुछ का ना, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलें नेक्स्ट कोई इवेंट या फैमिली में कोई शादी वगैरह आएगी तो लेंगे। तो इसके पास बहुत अच्छी ज्वेलरी थी, इयररिंग्स भी बहुत प्यारे थे। ये देखिए हर कलर के हर सूट के साथ आप मैचिंग, ये 2250 में कुछ इस तरह दे समथिंग के दे रहा था। अच्छा जी आगे हम लोग गए अपना बाज़ार, ये भी रबी सेंटर के साथ ही मॉल है बना हुआ। इनके पास ना बहुत अच्छे इनके अपनी ब्रांड के ना परफ्यूम होते हैं और उनकी सेंट इतनी अच्छी है, इतनी उनकी फ्रेगरेंस अच्छी है कि यकीन करें लेडीज़ के लिए स्पेशली ना बहुत अच्छे हैं इनके पास ना। पहले भी हम लोगों ने इनसे बाय किए थे 2-3 दफ़ा परफ्यूम, हमें बहुत अच्छे लगे और लॉन्ग लास्टिंग उसकी काफ़ी जो है उसकी सेंट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो ये देखें इनकी जो है इनसे जो नायाब ने लिया था एक परफ्यूम, हमने काफ़ी सारे चेक किए थे, सभी की खुशबू अच्छी थी, लेकिन वही बात है कि लेना तो एक आध था ना, सारे तो नहीं उठा लेने थे। तो फिर वो मैंने भी लेना था, फिर मैंने कहा चले मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो आपकी मम्मा के साथ आना शॉपिंग के लिए तो मैं ले जाऊँगी। और फाइनली नहीं आपको ये परफ्यूम इसका अच्छा लगा तो इसने जो है ये परफ्यूम ले लिया। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने बैग चेक किए, मैंने कहा अगर कोई बैग मुझे कपड़ों के साथ अच्छा लगा तो मैं ले लूँगी। तो वही पुराना स्टॉक उनके पास पड़ा हुआ था, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैं इनके पास जब गई थी ना
तो यही वाले बैग इनके पास पड़े हुए थे, कोई नई वैरायटी नहीं आई थी। तो ये चेन्स वाले जो है ना एक दो मुझे लगे थे, लेकिन फ्रेश नहीं थे, जैसे पुराने पड़े होते हैं इस तरह थे। तो मैंने कहा मैं नहीं ले रही। तो जो है बैग में चेक करती रही हूँ, एक बैग मुझे उसकी क्वालिटी अच्छी लगी थी, लेकिन उसका कलर ये जो इलेक्ट्रिक ब्लू था तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर जी हम बाहर निकले तो ये देखें वहाँ पे लगे हुए थे बड़े खूबसूरत स्टॉलर। स्कार्फ के तौर पे भी आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जो ड्रेस मतलब नहीं ज़्यादा बड़े दुपट्टे पसंद करते वो भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं जी। तो फिर उसके बाद जी नायाब को लग गई भूख। तो ये कैसे हो सकता है कि कमर्शियल आए तो चीज़ेस से बंदा कुछ खाए ना। तो फिर हम लोग चले गए जी चीज़ेस। तो चीज़ेस से पहले तो कह रही थी चिकन टिक्का बाहर से कुछ खाते हैं रिफ़्रेशमेंट से, तो मैंने कहा नहीं रहने दो ना, चिकन टिक्के का दिल नहीं था। तो फिर नबी कहती चलो फिर ना हम लोग जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं। मैंने कहा चलो। तो ये जी हम लोग चीज़ेस पहुँचे तो वहाँ पे चिकन फचीता वाला जो है वो नायाब ने जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। तो मैंने कहा पागल लार्ज तुमने ऑर्डर कर लिया है तो मीडियम करती भला। तो फिर वो सारा हमसे खाया नहीं गया। तो फिर हमने कुछ खा लिया, तो कुछ हमने पैक करवा के हम लोग घर ले आए, तो वो फिर बच्चों ने खा लिया। तो आज का व्लॉग जो है वो अगर आपको मेरा पसंद आया है तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दें। तो जो है मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग के साथ मैं दोबारा आऊँगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अब मैं चाहती हूँ जी इजाज़त। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से और ख़ूबसूरत से और इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार से व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।